one of the things we try and do as we celebrate Women of Impact is to make sure, and I think you've already seen a glimpse of that we have all kinds of women and men on the stage in the room, and not just our class or our background, right? It takes an entire sort of universe to come together and dream, and that's what we're here to do today. So imagine if I told you the story of Shanta ji, who had nothing but 1,000 rupees. And she lived in the mountains, and she said, you know, हमारा जो नमक है वो बहुत अच्छा होता है, Himalayan salt. Why can't I create this into a business? Next, we know she had a Shark Tank appearance, and she actually got funding for her entrepreneurial dream. Her salt sells under the name Namakwali, which I love as a brand name. So can I please ask you all to give a warm applause to Namakwali, our next woman of impact. Let's give it up for Namakwali ji. आइए। माइक पकड़ेंगे आप? ये नथनी कैसे पहनते हैं आप इतनी बड़ी? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये जो नथ होती है ये तो हमारे उत्तराखंड की बहुत ट्रेडिशनल है। अच्छा। और हमारी जो महिलाएं हैं जिनकी शादी होती है वो हमेशा इसको पहन के काम करती हैं। तो पूरी ज्वेलरी। तो आप ऐसे ही रोज काम पे जाती हैं? मैं तो नहीं जाती हूँ। तो कितना बारी ऐसा आप सज धज के आती है? जो महिलाएं जो हैं, जो हमारी नानी दादी पुरानी, वो जो हैं लकड़ी घास और जंगल में जब जाती थी ये पूरा पहन के जाती थी। और अभी हमारा जो बहुत इंटीरियर जो है चमोली गढ़वाल है, अभी यही सारा पहनते हैं हम। ये बताइए कि ये जो आपका सपना था, जी आप सुन पा रहे हैं मुझे पीछे तक? या ये जो आपका सपना था कि मैं भी कुछ करूं, आप उत्तराखंड के पहाड़ों में थी, गांव में रहती थी? बिल्कुल बिल्कुल। गांव का नाम? मेरा जो गांव का नाम था वो जो है एक चंबा टिहरी गढ़वाल में मेरा बहुत पुराना गांव है। उसके बाद जो है मेरा गांव थानों में है, देहरादून में है, देहरादून के पास के गांव में है। लेकिन मैं जो बहुत बचपन से मेरा एक वो था कि जो है बचपन से ही काम कर रही थी, महिलाओं के बीच में काम कर रही थी, पर्यावरण पे काम कर रही थी, अलग अलग सब्जेक्ट पर मैं काम करती रही। और मेरे जो अंदर से निकलता था कि जंगल कट रहे हैं, उनको बचाने का काम करना है। आपके महिलाओं की जो समस्याएं थी, जो बहुत मिट्टी के जो घर होते थे, वो मिट्टी के घरों में छोटे छोटे कमरों में खाना बनाती थी चूल्हे में, और वो चूल्हे में खाना बनाती थी तो धुएं से बहुत परेशान थी और सांस की प्रॉब्लम, आंखें जल्दी फूट जाना। तो मैंने जो है उसमें मेरे को लगा कि जो है इनके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने जो है चंडीगढ़ में एक गांव है नाडा गांव, वहां पर जाकर के मैंने एक ट्रेनिंग ली और कुछ और महिलाओं को भी लेकर गई। तो वहां पर स्मोकलेस चूल्हे की ट्रेनिंग ली। स्मोकलेस चूल्हा? जी। और वो मिट्टी की टेक्निकल होता था, उसको मैंने वहां पर जो है बनाया और उसके बाद सीखा। उसके बाद मैं टिहरी गढ़वाल में जब आई तो मैंने देखा कि जिन लड़कियों को, महिलाओं को मैं लेकर के गई, वो कोई मिट्टी में काम करने को तैयार नहीं हुए। तो मैं गई और एक गांव में जाकर के मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और जब वहां पर मैंने स्मोकलेस चूल्हा बनाया तो वो जो है छत से बाहर पाइप लगा करके धुआं चला गया, खाना जल्दी बना और बर्तन काले नहीं हुए। और महिलाओं की जो वो समस्या थी सांस की और आंखें जल्दी फूटना, वो समाप्त हो गई। और मैंने सोचा कि एक जो है मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो मेरे को एक नई ऊर्जा मिली। उस ऊर्जा ने जो है मुझे महिलाओं के संगठन बनाने शुरू कर दिए। पर मुझे एक बात बताइए, जब आपने ये बिजनेस शुरू किया अपने नमक का, जी, पहाड़ी नमक का, जी, और आप शार्क टैंक पे भी गई, जी, तो आपके पास 1000 रुपया था शायद? हाँ। अभी कितना बेचती है बिजनेस में? अभी तो मेरा टर्नओवर 5-6 करोड़ है। वाओ। और आपकी क्या उम्र थी जब आपने सोचा मैं एक व्यापार, एक बिजनेस शुरू करती हूँ? देखिए, मैं आपको उस समय 1982 से बता रही हूँ। Okay. 1982 से मैं काम कर रही थी, बहुत छोटी मेरी उम्र थी। और मैं जब महिलाओं के बीच में काम कर रही थी तो मुझे हमेशा ये लगता था कि महिलाओं को एक स्वावलंबन बनाना है,
इनके लिए कुछ स्वरोजगार करना है। तो उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था और आज सोशल मीडिया है। तो उस समय मैंने महिलाओं के साथ में जो है उनको मसाले का काम, उनको कारपेट बनाने का काम, वॉल हैंगिंग का काम, बहुत सारी चीजें की। लेकिन जो है क्या रह गया कि एक जो है एग्जीबिशन लगी, वहीं तक वो प्रोडक्ट रह गए, बाकी पूरे वो नहीं गए। आज जो है मैंने 2017 में काम करती रही, कभी काम को छोड़ा नहीं। मैंने अपनी एक एनजीओ बनाई जिसमें महिलाओं को अवेयरनेस के लिए, उस संस्था का नाम था महिला नव जागरण समिति, और उसके माध्यम से मैंने बहुत काम किया। तो जब आपने ये सपना सोचा कि मैं शार्क टैंक पे जाके मैं पैसे रेज करूंगी, मैं इन्वेस्टमेंट रेज करूंगी, तो गांव वालों का क्या एक रिएक्शन रहा? देखिए जो है, जैसे कि मैं शार्क टैंक पहुंची तो हमने कभी सोचा नहीं कि अभी हम शार्क टैंक जाएंगे। हमने सोचा कि अभी काम करेंगे, 2 साल बाद जाएंगे। लेकिन शार्क टैंक से जो है हमें खुद अपने आप ही ऑफर आ गया, मैसेज आ गए कि आप लोग जो है, आपको हम कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं, लेकिन आप जो है शार्क टैंक के लिए वो है। लेकिन ऑडिशन हमने वहाँ पे दिए, लेकिन उन्होंने हमें आमंत्रित किया। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपना था। बहुत कभी सोचा नहीं था कि हम शार्क टैंक इतनी जल्दी चले जाएंगे। लेकिन जब हम वहाँ पर गए, उसके बाद हमारे बिजनेस की बहुत ग्रोथ बढ़ी, बहुत अच्छा लगा। और अलग अलग जगह, जैसे IIM काशीपुर है, IIM भुवनेश्वर है, ऐसे जो स्टॉक में अलग अलग जाती रहती है, बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, अखबारों में छपता रहता है। तो जब मैंने शुरुआत की थी इस नमक की, ये जो हमारा सिलबट्टे पे बनाया जाता है, पिशु लूण इसको हम बोलते हैं, कई सारी चीज़ों को, जड़ी बूटियों को डाल करके हम उसको तैयार करते हैं। नमक वाली एक ब्रांड है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसमें जो है आपके बद्री गाय का घी भी है, आपकी जो है पहाड़ी मैजिक मसाला है, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं जो कि मेरे आज 5-6 हजार फार्मर हैं उत्तराखंड में। और मैं जो बचपन से मैंने खाया है, वही मैंने सोचा कि मैं अपने आप जो खा रही हूँ, पूरे देश को वो खिलाना है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो लड़कियां सपना उनमें होता है लेकिन उनको लगता है हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनको आप क्या सलाह देंगी? देखिए, मैं तो यही सबको सलाह देती हूँ कि अगर कोई भी काम छोटा नहीं होता, सारा काम बड़ा होता है। अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है, आपका उद्देश्य है और आपके अंदर धैर्य है बिजनेस को करने के लिए। आज आपने बिजनेस शुरू किया, कल आप जो है बहुत कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आपके अंदर धीरे 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 करके बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे संकल्प और दृढ़ निश्चय रखने पड़ेंगे। एक दिन आप जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं कभी भी जो है ये नहीं सोचती कि मैंने आज काम किया, मुझे पैसा, मुझे उन लोगों के लिए काम करना है जिन महिलाओं के लिए मैं काम कर रही हूँ, और जो है जिनको स्वरोजगार, रोजगार मिल रहा है। और अगर माना मेरे पूरे देश के जो कस्टमर हैं, अगर मेरे प्रोडक्ट ना खरीदें तो मेरी महिलाओं को रोजगार कहाँ से मिलेगा? और अभी नमक वाली जो है पूरा इंटरनेशनल जाने वाली है, जा रही है, कर रही है, और आप सभी का जो है सहयोग है, तभी आज मैं इस मंच पर बैठी। वंडरफुल। नमक वाली जी, आप बैठे रहिए। आई वांट टू इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट वुमन ऑफ इम्पैक्ट। एज आई सेड, यू आर गोइंग टू सी वुमेन फ्रॉम मेनी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। तो नमक वाली जी, जिनका एक्चुअल नाम शांता जी है, पर नमक वाली बहुत सुंदर नाम है, तो हम आपको नमक वाली ही बोलेंगे। नमक वाली की एक कहानी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस समबडी हु वाज एक्चुअली जज्ड टू बी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। उनके बारे में कहा गया कि वो दुनिया से सबसे बेहतरीन टीचर है। मैं उनको भी बुलाना चाहती हूँ मंच पे। नमक वाली जी, आप बैठे रहिए। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रूबल नागी। आई थिंक शी शुड बी कमिंग समटाइम नाउ। यस, लेट्स गिव इट अप फॉर रूबल नागी। So Rubal, बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बेहतरीन अध्यापक, टीचर. How does that? My God, that's quite a mantle to carry. Well, I've always said. Can you hear? Can we have the speaker up? Yeah. Can you hear me? Yes. Yeah. Good afternoon, and namaskar to all of the beautiful ladies here, and so good to see you. Aapko bhi pranam. Namaste. Well, I don't know about the best teacher. Now that I've got the prize, it feels like a big title. My work was all about teaching because I love children.
you know, I love women, so I want to see them working. I want to see them on their feet. And I've always said that women will only be empowered when they have financial independence. हमारी लड़कियां सही मायने में तभी आत्मनिर्भर होंगी जब वो पैसा कमाती हैं, उनके बैंक में पैसा होगा और उसको खर्चने का हक भी उन्हीं का होगा. And being a teacher, being an educator, being a social worker, I think हम सभी teachers से पढ़ के आए हैं. If you ask me, I would say my teachers were the best teachers in the world. And Do you remember any particular? Yes, and Barkha, I must tell you that till 4th grade I studied in Hindi medium because my father was in the army. ना मुझे अंग्रेजी बोलनी आती थी, ना समझ आती थी. और आर्मी के पार्टीज में हमारे मंच में अभी एक आर्मी ऑफिसर थी. I hope you'll be able to meet her. हाँ जी. So I used to, you know, feel shy, and dad आर्मी की पार्टीज में जाते थे तो मैं साइड पे कोने से निकल जाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता अभी कोई अंकल पकड़ लेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे, जवाब छोड़िए मुझे समझ नहीं आएगा. And then my dad got posted from one state to the another. Every 2 years, 3 years, we would move to a new place. And down south when I came, for my first year midterm, I failed in one of the subjects because that was totally, absolutely like French for me because Hindi se English mein jana mere liye mushkil tha. And at that time, my teacher held my hand. And she said, you know what, I know you're a good student. I will help you. I will give you extra classes, but don't give up. That's why I say teachers mattered, but they matter the most today. You know, we are in this AI technology era, but we can't lose the human touch, right? It's very important. बच्चा जब रोएगा तो उसके आंसू AI नहीं देखेंगे, teacher ही देखेगी. You've eaten your lunch, वो teacher ही पूछेगी. You fought with your friends, you've you know done things together. But of course, we have to move with technology. We have to move hand in hand. So both together, but we can't lose the human touch. And I don't know about world's best teacher, but I can say that I will, you know, try every day to be better than what I am today and take as many kids as possible to school because there is no better gift than education that you can give to anybody. That's wonderful. And you have been, you can be generous with your applause, it's okay. नमक वाली जी, आपको अपनी टीचर याद है? बिल्कुल याद है. क्या याद है उनके बारे में? अपने टीचर के बारे में? हाँ. मेरी जो टीचर थी वो तो बहुत ज्यादा, जब मैं किसी भी प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम होता था, वो सबसे पहले मुझे ही बोलती थी और सबसे बचपन से ही जो लेकर के कहती ये लड़की जो है बहुत आगे जाके बहुत कुछ करेगी. मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैम जो है ये बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते उनके साथ काम करती हैं. So Rubal, tell us and tell our audience a little bit. I know that you've been working with children who live in slums, जो slums में रहते हैं. आप tell us a little bit more, Rubal, about the work you've been doing. आपका सवाल है कोई? थोड़ा सा मैं बोलो. क्योंकि आपने वो जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उनके बारे में बात करें तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने भी बहुत काम किया है. क्योंकि जो जंगल में माताएं घास और लकड़ी के लिए जंगल जाती थी, पहाड़ों में, हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि वो माताएं अपने बच्चों को एक कमरे में बंद करके चली जाती थी. और वो बच्चे जो है कमरे में जब बंद हो जाते थे तो गंदे बंदे हो जाते थे. 4 घंटे तक जंगल में रहती थी. उन बच्चों के लिए मैंने बालवाड़ी स्कूल खोले और वो सरकार ने आंगनवाड़ी उसके बाद खोले 30 गांव में. बहुत बहुत खूब. लेकिन अब मैं रूबल जी से पूछूंगी कि शहर में, शेयर योर एक्सपीरियंस, हाउ दिस बिकेम योर पैशन, इट बिकेम योर कॉलिंग. So like I said, being a Fauji kid, I've grown up in different parts of the country. हर 2 साल 3 साल में हम नए शहर में एक नए गांव में चले जाते थे और I remember टेलिंग माई डैड कि आपकी पोस्टिंग हमेशा गांव में ही क्यों होती है जहाँ ना बिजली है ना फुल टाइम पानी है, इन रिमोट एकदम जंगल जैसे जगह में आपकी पोस्टिंग होती है. माई डैड यूज्ड टू से कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट. एंड माई डैड गॉट हिज फर्स्ट पोस्टिंग in Kolkata. I still remember coming back from school and he was talking to somebody on the phone. He said, Kolkata sir, वो तो बहुत दूर है. And I was like, what's wrong with you? You're going to a big city. We are going to a big city. Let's just go. So my passion for kids, because I have been to the smallest possible and to the remotest possible village areas, whatever you call it. In India, I could connect very easily. And people who know me, they know that Rubal को बच्चों से बहुत प्यार है. मुझे वो बोलते हैं ना मेरा दिन चढ़ता है बच्चों से और रात होती है बच्चों से. I love children. And when my dad would drop me to school, I would see a lot of children playing on sides of the streets or working as vendors, selling things. And I would ask my father, I said, Dad, you're dropping me to school. What about these kids? And he would just say, you know, आप बहुत छोटे हो अभी, you'll understand. And at 18 and a half, 19, I got married. I came to Bombay.
And I met the founder of Pratham, and he said, okay, let's test her and give her some art workshop, because she's come to me in her like 20 years, young girl has come to me and saying, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, but normal नहीं, I want to do art-based learning. And at that time, they were only focusing on, you know, the regular academic studies. So he said, let's test her. And we did a couple of art workshops. And I've written in my book, you know, that one art workshop of mine where I gave stationery to all the kids and I gave a pencil to a child. He looked at me with those big eyes and he says, what is it? I was like, मैं किसी गांव में नहीं हूँ, मैं मुंबई जैसे शहर में हूँ और यहाँ पे अगर एक बच्चे ने pencil नहीं देखी, so there could be so many more children who have not seen pencil. So in the city of Mumbai, and I don't know if we have any images of you meeting with the children in the slums, if we can bring them up. You are saying that you met a child who did not know what a pencil is. उनको pencil नहीं मालूम था कि क्या है. When you say that, where did it all come from? I mean, I always knew that I want to do whatever I do in life. I want to be surrounded by children. That's something I prayed for when I was a child. Yeah. And when, you know, you give a box of colors, crayons, acrylic colors, I'm sure a lot of us don't know about so many art materials, right? But a pencil is a basic right of every child. Yeah. And when I realized that the child wasn't joking, I sat there, I spoke to him, told him what you do with it, fill colors. 2 days of workshop finished. I came back home, I told my husband, I said, I can't get over this. I couldn't sleep for 30, 40 days because it was very difficult for me to believe what had happened. And then I just remember that day I looked up with both folded hands and I said, God, now I never want to meet one child in my life who's not seen a pencil. So amazing. From there, it started from 30 children to over 1 million children today. I said, I am not going to stop. Whether anybody criticizes me, praises me, wonderful. I don't care. No award, no money, no power, no position will stop me. I will do what I want to do. So one slum with few buckets of colors to over 800 areas Can I today. just ask you, before we bring in our next guest to present both of you our Women of Impact Awards, Rubal, our theme for today is to keep walking. Whether it's the children who don't have a pencil, whether it's Namak Wali who made a business from Pahadi Namak, whether it's you who just committed yourself to this cause. If you had to tell the women and men here today, ki obstacles honge, how do you have the mental strength to just keep going? What would you say? You know, people have mocked me, saying कि आपके पास कोई career नहीं है, आप जब देखें slums में जाके बैठी रहती हैं, बच्चों को पढ़ाती रहती हैं. And I'm not talking about normal people. If we call some celebrities like बड़े औहदे के लोग हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा. And I'm like, आपको नहीं लगता है बच्चों को पढ़ाना कोई profession है? I said, is it that when I will formally teach in a school, will I become an educator, teacher? That also we are doing now. But initially, they said, no, I think, you should do this, you should have that. So I used to listen patiently, and I used to say, I am doing what I want to do, something, if God has given me the opportunity to do something I love so much, then who on this earth can stop you from that? So you know what I want to say, and keep sitting, I'm just standing to introduce our next speaker. What I want to say is that one of the reasons I just love curating and putting together this program is because I am humbled by meeting people and women like Rubal, women like Shanta ji, and to honor them as women of impact, I want to welcome our next speaker, who's also a woman of impact. She's somebody who started as a choreographer, again, not from the film industry, and got her first big cinematic break with Dangal. And then it took many, many years for her to win all the acclaim that she has recently, especially with Mrs. Please put your hands together to welcome Sania Malhotra. Let's show her some love, please. To see you. I want to, before Sania, we get our conversation going, I want to request you to do the honors and present our awards to our two wonderful women. Shanta ji is called Namak Wali. She created an entrepreneurial journey out of just selling Himalayan salt. She appeared on Shark Tank. She started with 1,000 rupees and she has a turnover, she says, of 6 crores. May I ask you to please present the award to her. And if you'd like to say something. शांता जी, मैंने भी अपना बिजनेस खोला है
आचा का, तो आपसे मैं टिप्स लेना चाहूंगी. That's lovely. And Rubal Nagi she just won this big global award for being the best teacher in the world. She's been working with the slum children in Mumbai and other places, and said that this journey began for her when she met a child who didn't even know what a pencil is. So if you'd like to say something, maybe about your teachers. I heard her say कि बच्चों को पढ़ाना काम नहीं है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है. मतलब यही बच्चे बड़े होकर हमारा देश संभालेंगे. And thank you so much, ma'am, for doing that. And And let's give it up for these two amazing women. congratulations.